नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के बारे में। तो क्या है जानकारी, सारी जानकारी आपको डिटेल में मालूम चल जाएगी। उससे पहले यदि अगर अभी तक आपने उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और उमंग स्टडी के टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की हर पल की अपडेट के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने के लिए फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे, जहां पे अभी से लगभग 1 घंटा पहले एक ट्वीट करके आप सभी स्टूडेंट्स को जानकारी दी गई है कि आरआरबी एनटीपीसी का जो ऑल स्टेजेस का जो एग्जामिनेशन है उसको रेलवे के द्वारा कंप्लीट कर लिया गया। यानी कि आप लोग आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 का, सीबीटी 2 का, सीबीटी 2 में जितने भी लेवल्स के आप सभी स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन था उसको रेलवे के द्वारा कंप्लीट करवा लिया गया है। उसके बाद ये जानकारी दी गया है कि आप लोगों का जो स्क्रिप्ट स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट का, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये सवाल हो रहा था कि सर लेवल 2 और लेवल 5 के जो टाइपिंग टेस्ट हुआ है उसका रिजल्ट आखिर जारी क्यों नहीं किया जा रहा। तो यहाँ पर रेलवे के द्वारा कहा जा रहा है कि उसका जो वैल्यूएशन है वो प्रोसेस है, मतलब कि सभी आरआरबीज़ के द्वारा, और जो रिजल्ट है लेवल 6 का वो रेलवे के द्वारा जारी कर दिया गया था 6/9/2022 को। ओके, और यहाँ पे एक प्रेस रिलीज भी मतलब कि लिंक दिया गया है। इस प्रेस रिलीज़ को भी हम लोग अभी आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो ये आपके सामने वो प्रेस रिलीज है फ्रेंड, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा लिंक डाल करके अपने ट्विटर हैंडल पे डाला गया था। इसको हम लोगों ने अपने टेलीग्राम पर भी डाल दिया है। तो जो भी इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम से डायरेक्टली प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ आप लोग लिंक करके इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब कि रेलवे के द्वारा आप सभी स्टूडेंट्स को जानकारी दी गई है कि जो भी आप लोगों का प्रक्रिया है, जो मतलब आरआरबी एनटीपीसी का लेवल 6 का, वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। आपको पता होगा आरआरबी चेन्नई से टीम उमंग स्टडी आपको लगातार लाइव कवरेज भी प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो रेलवे का कहना है कि हम लोग क्या करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेंगे, मेडिकल करवा लेंगे, उसके बाद उनका पैनल जारी करेंगे, और पैनल जारी करने के बाद मतलब कि उनको हम लोग ज्वाइनिंग, मतलब कि पैनल जारी करने के बाद ज्वाइनिंग करके इसी तरह से फिर लेवल 5, फिर लेवल 3, लेवल 2 की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, ताकि एक बार में केवल एक सीट पर केवल एक स्टूडेंट जॉब पा सके, एक स्टूडेंट को मल्टीपल सीट्स ना मिल सके। और ये जो कि विद्यार्थियों को हित में है, ये मतलब कि रेलवे के द्वारा क्लैरिफाई करके जानकारी दी गई है। साथ ही रेलवे स्टूडेंट्स को ये हिदायत भी दी गई है कि स्टूडेंट्स को रेलवे का रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर रेलवे को एक बात समझनी होगी फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है फ्रेंड कि स्टूडेंट्स अपने हक की लड़ाई लड़ना सीख गए हैं, और समय समय पर उनको जो भी सही लगता है वो लोग खुद से डिसाइड लेते हैं और खुद से यूनाइटेड होते हैं, और अपने स्तर से जो भी हर संभव बन पाता है अपने स्तर से ज़रूर प्रयास करने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट्स के द्वारा ही ये डिसीजन लिया गया था कि 26 सितंबर को सुबह 10 बजे यानी कि आज एक ट्विटर कैंपेन किया जाएगा। और स्टूडेंट्स का जो ट्विटर कैंपेन है अपने आप में सफल भी रहा फ्रेंड, क्योंकि शाम तक रेलवे का जवाब आ जाना ये इस बात का मतलब कि प्रमाण है कि आपकी जो बात है आप जहाँ पहुँचाने चाह रहे थे वो अगले तक पहुंच चुकी है। और उसके बाद जैसे कि स्टूडेंट्स के द्वारा ये भी डिसाइड किया गया था कि 28 सितंबर से पहले रेलवे जो ऑल लेवल का रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं करती है, तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन रेलवे स्टूडेंट्स के द्वारा जैसे कि रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। और स्टूडेंट्स का ये जो है वो हैशटैग था। तो जो रेल रोको आंदोलन है इसको रेलवे ने बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया है, और इसके ऊपर भी आज ही रेलवे ने जैसे कि ट्वीट के माध्यम से जवाब दे दिया है। वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये जो ट्वीट है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा लगभग 1 घंटा पहले किया गया, और यहाँ पे रेलवे के द्वारा कहा जा रहा है स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट्स जैसे कि किसी प्रकार के अफवाह से बचें, और मतलब कि जैसे कि परिणाम को लेकर के, जैसे कि रेलवे का कहना है कि जो स्टूडेंट है वो किसी के बहकावे में आ जा रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको पता होगा फ्रेंड कि टीचर्स का ही नाम लिया जा रहा है। जैसा कि आपको पता होगा पिछले बार भी स्टूडेंट्स ने खुद से ही आंदोलन किया था, लेकिन वहाँ पर जो नाम आया था वो टीचर्स का ही आया था। कि रेलवे को हमेशा ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स के जो टीचर हैं, जितने भी टीचर्स हैं वो सारे के सारे टीचर्स स्टूडेंट्स को बहकाते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रेलवे स्टूडेंट्स को ये बिल्कुल भी शौक नहीं है कि वो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके जैसे कि ऐसे आंदोलन में व्यस्त रहें। जैसा कि यहाँ पे मिनिस्टर जो पीआईबी के द्वारा प्रेस रिलीज जारी किया गया, यहाँ पे भी यही कहा गया है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कंसंट्रेट और प्रिपेयरिंग फॉर रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज। जी हाँ फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स भी यही चाहते हैं, स्टूडेंट्स भी अपना ध्यान पढ़ाई में ही देना चाहते हैं। और ये बात पीआईबी को स्टूडेंट्स को बताने की जरूरत नहीं है। इस रेलवे के स्टूडेंट्स कितना ज़्यादा अपना पढ़ाई के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन जब उनका पढ़ाई को एक परीक्षा नहीं लिया जाता है और उस परीक्षा का समय पर परिणाम नहीं दिया जाता है, तो आखिर स्टूडेंट्स कब तक पढ़ाई करते रहेंगे। यहाँ पे कहा गया कि बहकावे में ना और किसी आंदोलन का हिस्सा ना बने। ऐसा करने पर भविष्य में सरकारी भर्ती प्रक्रिया के लिए आप अपात्र हो सकते हैं। यहाँ पे एक पोस्टर भी रिलीज़ किया गया है, इस पोस्टर को भी अभी हम लोग आपको दिखाएंगे। तो आखिर ये रेलवे जो इतना ज़्यादा मतलब कि मिसकम्युनिकेशन करके रखी है स्टूडेंट्स के साथ, ये बिल्कुल भी समझ से परे है फ्रेंड्स। ये वो पोस्टर है फ्रेंड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा जारी किया गया है। कृपया अफवाह से बचे। एक तरफ रेलवे के द्वारा कहा जा रहा है कि झूठ क्या है, और एक तरफ रेलवे के द्वारा बताया जा रहा है कि सच्चाई क्या है। झूठ के बारे में रेलवे के द्वारा कहा
कहा जा रहा है कि रेलवे रोको आंदोलन और रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से आरआरबी भर्ती परीक्षा के परिणाम जल्द जारी होंगे। रेलवे का कहना है ये बिल्कुल झूठ है, जबकि रेलवे का कहना है कि सच्चाई क्या है। अगर कोई भी बहकावे में आकर रेल रोको आंदोलन में हिस्सा लेता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ भविष्य में उसे किसी भी सरकारी भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने से वंचित कर दिया जाएगा। एक बात रेलवे को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझनी होगी फ्रेंड, कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ओके, कहते हैं ना कि हमारे देश का स्लोगन ही है कि सत्यमेव जयते। आप स्टूडेंट्स को एक पर्टिकुलर लिमिट तक रोक सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दबा करके बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं। आपको पता होगा, चाहे हम लोग एनटीपीसी की बात करें, हम लोग ग्रुप डी की बात करें, ये जो भर्ती का नोटिफिकेशन वो 2019 में ही जारी किया गया था और इसका जो टेंटेटिव डेट है शेड्यूल्ड एग्जाम डेट का, वो दिया गया था जून टू सितंबर 2019। चाहे हम लोग ग्रुप डी की बात करें, चाहे हम लोग एनटीपीसी की बात करें। पिछला जो नोटिफिकेशन था वो एनटीपीसी का था, ये जो नोटिफिकेशन ये आप लोग का ग्रुप डी है, जिसके बारे में कहा गया था कि सितंबर से अक्टूबर 2019 के बीच में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो बताइए, क्या ये स्टूडेंट्स का हक नहीं था कि उनका जो परीक्षा है वो समय पर करवाया जाए? आखिर हमारे देश में और भी रिक्रूटमेंट एजेंसी है, एसएससी है, बैंकिंग है, यूपीएससी है, क्या वहां कभी आपने सुना है कि स्टूडेंट्स को एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए आरआरबी के सामने भीख मांगना पड़ता है, हाथ फैलाना पड़ता है, आरआरबी बार बार उनको क्लैरिफिकेशन जारी करना पड़ता है? जब आखिर हाई पावर कमेटी बनाई गई थी एचपीसी, वहां पे जब सभी स्टूडेंट्स का स्पष्ट रूप से मांग था, सभी स्टूडेंट्स ने अपने टॉप प्रायोरिटी में रेलवे के एग्जामिनेशन कैलेंडर को रखा था। रेलवे का एग्जामिनेशन कैलेंडर जब एसएससी में हो सकता है, बैंकिंग में हो सकता है, यूपीएससी में हो सकता है, तो आखिर रेलवे एक एग्जामिनेशन कैलेंडर स्टूडेंट्स के लिए क्यों नहीं जारी कर सकती है, ताकि स्टूडेंट्स जो अपना पूरा फोकस है वो पढ़ाई पर रखे? आखिर रेलवे को बार बार क्यों बताना पड़ रहा है कि स्टूडेंट्स को पढ़ाई करना चाहिए, आंदोलन नहीं करना चाहिए? ये बात रेलवे को भी समझना पड़ेगा कि रेलवे के स्टूडेंट्स भी पढ़ाई ही करना चाहते हैं, आंदोलन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को मजबूर किया जाता है रेलवे आंदोलन करने के लिए, और फिर वही रेलवे जैसे कि वो स्टूडेंट्स पर कार्रवाई करती है। कोई भी स्टूडेंट को शौक नहीं होता है लाठी डंडा खाने का और धूप और गर्मी और बरसात में प्लेटफॉर्म पर जाने का। आप बताइए, ये जो परीक्षा ये 2019 में हो गई रहती, तो आज जो रेलवे को लग रहा है कि लेवल 6 हो गया, लेवल 5 हो गया, लेवल 4 हो गया, लेवल 3 हो गया, लेवल 2 हो गया, इसमें जो है कि आप लोगों का थोड़ा समय लगने वाला है। तो 2019 में परीक्षा हो चुकी होती, जिसमें कोविड का नामो निशान नहीं था, कितना भी समय लगता, क्या ही फर्क पड़ने वाला था? कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन एक तरफ आप कंप्लीटली पूरी तरह से सो जाते हैं, 3-3 साल तक आंदोलन करने के बाद आप परीक्षा करवाते हैं, उसमें भी आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के द्वारा आपको पूरा समय दिया जाए। तो आखिर ये कहीं से भी मतलब कि जस्टिफाइबल बिल्कुल भी नहीं है। ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। स्टूडेंट्स आपके साथ कोऑपरेट करते हैं तो आपको भी स्टूडेंट्स के साथ कोऑपरेट बिल्कुल करना चाहिए। बताइए, जो नोटिफिकेशन आप लोगों का फरवरी 2019 में जारी हुआ, आने वाला 5 महीने में 4 साल पूरे हो जाएंगे, क्या इन स्टूडेंट्स को खुशियाँ सेलिब्रेट करने का हक नहीं है? ये सब कोई जानता है कि रेलवे की वैकेंसी एक पॉलिटिकल वैकेंसी है, तो आप स्पष्ट रूप से खुल करके कहिए ना कि ये पॉलिटिकल वैकेंसी है, ये इलेक्शन के टाइम आती है और इलेक्शन के टाइम पूरी होती है, फिर इसको छुपाना किस बात के लिए है? रेलवे को एक बात को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना होगा, इन सारी समस्याओं का, इन सारे प्रॉब्लम्स का कोई एक समाधान है, तो वो है केवल और केवल एग्जामिनेशन कैलेंडर, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब रेलवे के लिए एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी कर पाना पॉसिबल क्यों नहीं है, ये रेलवे को क्लैरिफाई करके बताना ही होगा। नहीं तो समय समय पर इस तरीके से स्टूडेंट्स भी परेशान होते रहेंगे और इस तरीके से रेलवे भी परेशान होती रहेगी। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को रेलवे को समझना होगा, तभी जो है कि स्टूडेंट्स भी रेलवे के प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। वरना जब तक एग्जामिनेशन कैलेंडर नहीं जारी होगा, तब तक स्टूडेंट्स और रेलवे के बीच में ये कम्युनिकेशन गैप बना रहेगा और कभी भी ये कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल भी समाप्त नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स रेलवे को समय देने के लिए तैयार नहीं है, स्टूडेंट्स रेलवे को समय देने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप 1 साल के बजाय 10 साल ले लीजिए ना, लेकिन आप कमिटमेंट करके जो मुकर जाते हैं, ये मुकरने वाला आदत बिल्कुल भी सही नहीं है। आप एक भर्ती का 10 साल का समय लेकर के एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी कर दीजिए कि हम ग्रुप डी की भर्ती की प्रक्रिया 10 साल में पूरी करवाएंगे। स्टूडेंट सोच समझ करके उस भर्ती प्रक्रिया में आएंगे कि मुझे आना है कि नहीं आना है। लेकिन ये जो सस्पेंस रखा जाता है, आप खुद सोच के देखिए, जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के कर्मचारी कार्यरत होंगे जो इस नोटिस को बनाते होंगे, क्या उन कर्मचारियों को कह दिया जाए कि आप जो काम कर रहे हैं इसकी सैलरी की डेट कोई फिक्स नहीं है, इसकी सैलरी कब आएगी कुछ भी पता नहीं है? तो बताइए, क्या उनका कुछ मोटिवेशन रहेगा काम करने का? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो जब वो काम करते हैं, उनको रिजल्ट चाहिए होता है, तो ऑब्वियस सी बात है जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं उन स्टूडेंट्स को भी उनके पढ़ाई का रिजल्ट चाहिए होता है। सिलेक्शन होना नहीं होना ये डजंट मैटर। सभी स्टूडेंट्स को पता है कि 1.15 करोड़ एप्लीकेंट्स में सिलेक्शन केवल 35,000 का ही होना है। 1.25 करोड़ एप्लीकेंट्स में सिलेक्शन केवल 1 लाख स्टूडेंट्स का ही होना है। लेकिन इस तरीके से स्टूडेंट्स को अंधकार में रखा जाना कहीं से भी बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है कि कृपया करके आप एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी करें। इसके बारे में आपका क्या राय होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।